何するの？どうして目隠しなんかするのよ。तो सीरीज की शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहां हमें एक एबेंडन्ड एलिमेंट्री स्कूल देखने को मिलता है। वहां पे हम नाओमी को बेहोश देखते हैं और जैसे ही उसको होश आता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अभी कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद वो अपना आईडी कार्ड देखती है जिसके पीछे एक तरफ पेपर का पीस रखा हुआ होता है। उसको देखने के बाद उसको ये याद आता है कि यहाँ आने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। फिर वो याद करती है कि यहाँ उठने से पहले वो अपने स्कूल में थी जहाँ पे उसके सारे दोस्त उसके साथ थे और सब आपस में मस्ती कर रहे थे। और उनमें से एक दोस्त जिसका नाम शिनोजाकी था वो एक हॉरर कहानी सुना रही थी हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल के बारे में, जिसके अंदर एक टीचर के मरने के कारण वहाँ के स्टूडेंट्स की भी डेथ होनी शुरू हो गई थी और इसी कारण उनको वो स्कूल बंद करना पड़ गया था, जिसके दुख में उस स्कूल के प्रिंसिपल ने भी सुसाइड कर लिया था। इसके बाद वो उन सबको ये बताती है कि उनका जो अभी स्कूल है ना वो हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर ही बना हुआ है। देन वो मजाक में बोलती है कि यहाँ पर हर रात एक टीचर आके नॉक करती है और पूछती है कि यहाँ कोई है क्या, और तभी वहाँ पे असल में दरवाजे को नॉक करने की आवाज आती है। उन लोगों को लगता है कि ये कोई मस्ती कर रहा है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो उनकी असली टीचर वहाँ पर होती है जो कि जिंदा होती है। टीचर को देखकर मायो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और तभी शिनोजाकी उसकी एक स्माइली वाली फोटो ले लेती है। इसके बाद वो सभी मिलकर साची को चार्म परफॉर्म करते हैं जिसमें वो सब एक सर्कल में खड़े होकर एक पेपर की डॉल को पकड़कर विश करते हैं कि वो लोग हमेशा साथ रहें, और चार्म पूरा होते ही पेपर की डॉल को फाड़ देते हैं एंड एक एक पीस अपने पास रख लेते हैं। उनके ऐसा करते ही एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और अगले ही सीन में वो सब अपने आप को एलिमेंट्री हाई स्कूल में पाते हैं। वो सब लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके होते हैं। एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते दो दोस्त नाओमी, जिसको हमने पहले सीन में देखा था, उसको सी को मिल जाती है, लेकिन अर्थक्वेक के कारण नाओमी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और सी को उसको फर्स्ट एड रूम में ले जाती है और वहाँ पे उसकी पट्टी करती है। देन दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो दोनों वहीं पर गुजारेंगे और दिन में वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सीको को याद आता है कि उसने अपना पेपर का टुकड़ा कहीं खो दिया है, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते बाहर जाती है और वहीं दूसरी तरफ नाओमी अचानक से पैरालाइज हो जाती है, मतलब कि उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है और उसको कुछ भूत सा दिखाई देता है और बाहर से सीको को एक हाफ डेड बॉडी दिखती है, जिस कारण वो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर नाओमी का टेम्पररी पैरालिसिस खत्म हो जाता है। तो वो भागते हुए बाहर आती है तो बाहर उसको रेड कपड़े में एक भूत दिखती है। वो उस पर तेजी से चेयर फेंक के मारती है, लेकिन चेयर उसके आर पार हो जाती है। इसके बाद वो देखती है कि सामने से सीको आ रही है। नाओमी गुस्से में आकर उसको डांट देती है और सी को ये सोचकर वहां से भाग जाती है कि नाओमी ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को रियलाइज होता है कि हमने गलती की है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद नाओमी सीको को ढूंढने निकल जाती है एंड जब नाओमी टॉयलेट में चेक करती है तो वो देखती है कि सीको ने खुद को फांसी लगा ली होती है और ये दर्दनाक नज़ारा देखकर वो एकदम से टूट जाती है। इसके बाद वहाँ नाहो नाम की एक भूत आती है जो नाओमी को वहाँ की सिचुएशन समझाती है। वो उसको बताती है कि यहाँ जो भूत है वो इंसानों को मार देते हैं सिर्फ अपने मजे के लिए, और यहाँ पे जो इंसान आते हैं और भूत के द्वारा नहीं मारे जाते वो खुद ही एक दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक काली ऊर्जा है और वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसके बाद वो बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड उस काली ऊर्जा के ही कांटेक्ट में आई थी और इसी कारण उसने खुद ही सुसाइड कर लिया और अब तुम्हारे सारे दोस्त एक एक करके मर जाएंगे और लास्ट में अकेली तुम बचोगी। और इतना ही बोलकर वो वहां से चली जाती है। देन नाहो मोरीशिगे के पास जाती है और उसको भी यही सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोरीशिगे मायो के पीछे पड़ा होता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है और इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाता वो वहां से गायब हो जाती है। देन किशिनुमा शिनोजाकी को ढूंढ लेता है और शिनोजाकी का सर दर्द से फटा जा रहा था। इसके बाद वहाँ एक बच्चा आता है। शिनोजाकी जल्दी से कहती है कि इसकी आंखों में मत देखना, लेकिन उसके बोलने से पहले ही किशिनुमा उस बच्चे की आंख में देख चुका होता है। वो बच्चा उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारे बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ उनको नाहो मिलती है और एक डॉल देती है जिसपे बच्चों को मारने वाले किलर का नाम लिखा हुआ था।
देन हम उनकी टीचर को देखते हैं जिसको एक रूम में मायो दो भूत जैसे बच्चों से बात करते हुए देख लेती है। वो मायो को उनसे दूर जाने को बोलती है लेकिन मायो उसकी बात नहीं सुनती है। फिर वो टीचर भूत को मायो का पीछा छोड़ने को बोलती है जिसके कारण भूत गुस्सा होकर मायो के पैर से उसको उठाकर जोर से दीवार पर मारते हैं जिससे मायो के चितड़े चितड़े हो जाते हैं। देन हम किशिनुमा को देखते हैं जो एक जगह बैठकर अपने फोन में डेड बॉडी की फोटो देख रहा होता है। वो दीवार पे चिपकी डेड बॉडी को देखकर खुश हो रहा होता है। तभी उसके फोन में कॉल आता है और मायो बोलती है कि मेरी बॉडी के अंदर के पार्ट्स देखना बंद करो। तब उसको पता चलता है कि जिस फोटो को वो देखकर खुश हो रहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड की होती है। यूका और उसका भाई अभी भी टॉयलेट ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको रेड ड्रेस वाली लड़की मिलती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि टॉयलेट कहाँ है? तो वो कहती है कि मेरे पीछे आओ। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं एंड फाइनली बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर भी बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। देन सातोशी को एक नोटबुक मिलती है जो दूसरे स्कूल की होती है। उस नोटबुक में भी साची को शाम के पेपर का पेज दिखता है। इसके बाद यूका को जोर से प्रेशर आ जाता है। वो अपने भाई को बोलती है कि मैं अब रोक नहीं पाऊंगी। उसका भाई बोलता है कि तुम जंगल के पास कर लो, मैं तुम्हारा अंदर इंतजार करता हूँ। अगर कोई दिक्कत आए तो जोर से आवाज लगा देना। इसके बाद यूका को वहां पे एक आधी डेड बॉडी दिखती है जो उससे कुछ मांग रही होती है। ये देखकर यूका जोर से चिल्ला देती है। सातोशी उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है और उसके पीछे वही रेड ड्रेस वाली लड़की खड़ी होती है और सातोशी अचानक से वहां से गायब हो जाता है। जैसे तैसे यूका अंदर आती है और वो देखती है कि उसका भाई वहां पे नहीं था। दूसरी तरफ किशिनुमा और शिनोजाकी कैंडल जलाना शुरू कर देते हैं जिसकी मदद से उनके दोस्त उसको ढूंढ पाए। देन जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो डॉल बोलना स्टार्ट कर देती है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि वो डॉल मर्डरर होती है इसलिए वो अपना कन्फेशन कर रही होती है। ये सुनकर किशिनुमा डर जाता है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और बोलता है कि ये मेरी चीज है, मुझे इसे वापस करो। शिनोजाकी उसको एक छोटी चीज देता है। उसके बाद वो बच्चा वहां से चला जाता है। तब उन्हें समझ आता है कि उस मर्डरर ने बच्चों का जो पार्ट काटा है वो उनको वापस करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। देन हम यूका को देखते हैं जो एक नए लड़के से मिलती है जो उनके ग्रुप का भी नहीं होता है। वो यूका को बोलता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ मोरीशिगे आ जाता है और यूका को बोलता है कि मैं तुम्हें इससे बचाऊंगा। लेकिन वो लड़का मोरीशिगे पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। ये देखकर यूका बहुत ही डर जाती है। फिर वो वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जहाँ किशिनुमा और शिनोजाकी होते हैं वहां फिर से अर्थक्वेक आ जाता है और सारा सामान गिरना शुरू हो जाता है। देन नाओमी के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो उससे मदद मांग रही होती है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और एक ही जगह पर बैठकर रोने लगती है। जिसके बाद बिल्डिंग में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। अब जो सातोशी होता है वो आगे का पेपर पढ़ता है जिससे उसको पता चलता है कि साची को शीन ही इस जगह पर अकेली सरवाइव कर पाई थी। और ये बात जानकर वो काफी हैरान होता है कि उसका भूत यहाँ पर कर क्या रहा है। अब वो और चीजें ढूंढना शुरू कर देता है। उसको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें किबिकी नाम के लड़के ने जानकारी दी होती है कि इस जगह से कैसे बाहर निकलना है। देन हम यूका को देखते हैं जो अब भी भाग रही होती है। उसको साची को चिन दिखती है और वो उसको बोलती है कि मेरे साथ अंदर छुप जाओ। यूका उसके साथ छुप जाती है और उस लड़के को कोई मार देता है। देन नाहो सातोशी के पास जाती है उससे मिलने और उसको बोलती है कि जो चार्म तुम लोगों ने परफॉर्म किया है उसमें जितने लोग होते हैं उतने टाइम उसको बोला जाता है, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने कम टाइम बोला होगा ये सोचकर कि कौन इस फालतू चीज पर टाइम वेस्ट करे और इसी कारण तुम लोग यहाँ पर फंस गए हो। ये सुनकर सातोशी नाहो पर गुस्सा करता है लेकिन नाहो कहती है मेरा काम था तुमको बताना। और वो ये बात बताती है कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं उनमें अच्छी और बुरी दोनों साइड होती है। ये जो कोर्स है वो कोर्स उनको एम्पलीफाई कर देता है। उनका गुस्सा या उनका प्यार अब तुम्हें चुनना है। तुम क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ, ये बोलकर वो सातोशी को किसी जगह भेज देती है। दूसरी साइड किशिनुमा और शिनोजाकी दोनों बच जाते हैं और उस जगह से अपने एक्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं। लेकिन उनको वहाँ वही भूत लड़की मिलती है जिसको उसने उसकी जबान वापस की थी। वो उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तब वो लड़की उनको समझाती है कि हम लोग मर चुके थे एंड बिकॉज तुम लोगों ने वो कन्फेशन दिया था और हमारी जबान वापस करी थी इसलिए हम लोगों की आत्मा को शांति मिल चुकी है, इसीलिए मैं तुम लोगों को वापस ले आई हूँ। इसके बाद वो बोलती है कि हमारा मर्डर टीचर ने नहीं किया था। शिनोजाकी पूछती है तो फिर किसने किया था। तब वो लड़की कुछ देर के लिए अपनी मेमोरी शिनोजाकी
शिनोजाकी को दे देती है। देन वो देखती है कि एक आदमी उन बच्चों की आंख पर पट्टी बांध देता है और उनकी जीभ काटना शुरू कर देता है। और जैसे ही शिनोजाकी की आंख के ऊपर से पट्टी हटती है तो वो देखती है कि सारे मर्डर साचिको चिन ने करे हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और तब उसको समझ आता है कि क्यों साचिको चिन जिंदा थी। वापस होश में आकर वो ये बात किशिनुमा को बताती है और कहती है कि मुझे वापस जाना है अपने दोस्तों को बचाने के लिए और साचिको चिन के कन्फेशन के लिए। लेकिन किशिनुमा मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। देन वो अकेली ही चली जाती है। शिनोजाकी जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है तो वो वहां अकेले एक अंधेरे से भरे कमरे में अपने को पाती है। जो सातोशी होता है वो उसके आसपास घूम रहा होता है और उसको एक फोन मिलता है। थोड़ी देर बाद सातोशी को नाओमी मिल जाती है और वो उसके गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें पहले आना चाहिए था। फिर वो दोनों और लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद हम यूका को देखते हैं जो इधर उधर देख रही होती है कि कहीं कोई है तो नहीं, और जब वो पीछे घूमती है तो देखती है कि साचिको चिन कैंची लेकर उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। और यूका जल्दी से वहां से भाग जाती है और एक जगह छुप जाती है। लेकिन एक आदमी वहां आ जाता है जिसकी सिर्फ आधी बॉडी पर ही स्किन होती है और वो यूका को पकड़ लेता है। यूका जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज उसका भाई और उसके दोस्त सुन लेते हैं और उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। लेकिन वो आदमी जब तक यूका की एक आंख फोड़ चुका होता है और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है कहीं से किशिनुमा वहां आ जाता है और उस आदमी की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन अचानक से एक और मरा हुआ आदमी यूका को मारने आ जाता है जिससे किशिनुमा फाइट करता है और तभी वहाँ शिनोजाकी आ जाती है और किशिनुमा यूको को वहां से ले जाने को बोलता है। देन वो आदमी किशिनुमा के पेट पर चाकू मार देता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है जिसके कारण किशिनुमा वहीं पर मर जाता है। देन शिनोजाकी के पास सातोशी पहुंच जाता है। वो आदमी यूका को मारने वाला होता है लेकिन वो लोग यूका को लेकर वहां से भाग जाते हैं। देन सातोशी, शिनोजाकी, नाओमी और यूका एक साथ इकट्ठा होते हैं और यूका मर रही होती है और वो लोग ये देखकर बहुत रोते हैं। देन वो बैठकर वो टेप देखते हैं और उसमें उनको दिखाई देता है कि किबिकी का मर्डर नाहो ने किया होता है और अगर उनको वापस जाना है तो साचिको चाम को उल्टा करना होगा। यानी कि पहले उन्होंने पीसेस को फाड़ा था और अब उनको पीसेस को वापस से जोड़ना होगा। अब वो लोग रूम के बाहर निकलते हैं लेकिन उनकी टीचर अभी तक उसी रूम में होती है जहां मायू की डेथ हुई थी। देन शिनोजाकी नाहो के पास जाती है और कहती है कि तुम जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ लाई हो। वो बताती है कि मैं तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे किबिकी को खुश करना था और किबिकी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर शिनोजाकी उसको एक वीडियो दिखाती है जिसके अंदर खुद नाहो किबिकी का मर्डर कर रही है। ये चीज नाहो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि किबिकी का मर्डर उसने ही किया था। देन वो गायब हो जाती हमेशा के लिए। आफ्टर दिस सातोशी और नाओमी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ उसको एक कैंची दिखती है जिसमें ब्लड लगा होता है। वो उसको टच करता है, फिर उसको अंदर मेमोरीज आती हैं उस प्रिंसिपल की, उसने खुद साचिको चिन का मर्डर किया था और उसकी जीभ काट ली थी। आफ्टर सीइंग दिस सातोशी वापस होश में आता है। प्रिंसिपल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि सारे मर्डर उसकी बेटी ने किए होते हैं, जिसके कारण वो अपनी बेटी साचिको चिन को खुद मारकर छुपा देता है। देन हम शिनोजाकी की टीचर को देखते हैं जो सबको चीयर अप कर रही थी। तभी वहां फिर से एक अर्थक्वेक आता है और उस टीचर पर बड़ा सा बॉक्स गिर जाता है जिससे वो वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ हम सातोशी और नाओमी को देखते हैं जो एक जगह किसी के आने की आहट से छुप जाते हैं। कोई आदमी सीको की बॉडी को वहां पर लाता है और उसकी जीभ काटता है। ये देखकर नाओमी चिल्लाने वाली होती है कि सातोशी उसका मुंह बंद करा देता है। जब वो आदमी चला जाता है तब वो जोर से सीको चिल्लाती है और बाहर चली जाती है एंड उसके पीछे सातोशी भी जाता है। नाओमी किसी टीवी के सामने खड़ी होती है और देखती है कि सीको ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि खुद नाओमी ने उसका मर्डर किया था। देन सातोशी शिनाजुकी से मिलता है और जिस बच्ची ने उसको वहां से निकाला था वो कहती कि अब हमें साचिको चिन की आत्मा को शांति दिलानी होगी। सातोशी बोलता है कि नाओमी को आने दो, तो वो बच्ची कहती है कि नाओमी अपने डीमन से लड़ रही है। देन वो लोग साचिको के मर्डर वाली जगह पे जाते हैं लेकिन साचिको उन पर हमला कर देती है और सातोशी उससे लड़ता है। दूसरी तरफ नाओमी टीवी देख रही होती है और एक काली शक्ति ने उसको चारों तरफ से घेर रखा होता है और तभी नाओमी को सीको का मैसेज आता है। उसको
देखकर वो पूरे तरीके से शांत हो जाती है और उसके ऊपर से काली शक्ति भी हट जाती है। देन सातोशी साचिको से बोलता है कि हमें पता है कि तुम्हारे मॉम के साथ क्या हुआ है। उसको याद आता है कि उसकी मॉम का मर्डर उसके डैड ने किया था और ये करते हुए साचिको ने उसको देख लिया था, इसीलिए उसने साचिको को मार कर उसका जीभ काट दिया था ताकि ऐसा लगे कि उसका मर्डर किसी और ने किया है। देन साचिको शांत हो जाती है और नाओमी भी वहां पर आ जाती है एंड देन साचिको की दोनों आत्मा एक साथ जुड़ जाती हैं और साचिको की आत्मा को फाइनली शांति मिल जाती है। फिर बिल्डिंग जलने वाली होती है एंड उन लोगों को फिर से साचिको चार्म परफॉर्म करना था, लेकिन इस बार उनको ये 3 बार ही बोलना था। सातोशी नाओमी से बोलता है कि तुमने अपना पीस ऑफ पेपर कहीं से उठाया था, अब हमें पता नहीं है कि डेड बॉडी के पेपर से क्या होगा, इसलिए तुम मेरा पेपर ले लो और मैं यूका का पेपर यूज कर लूंगा। इसके बाद वो लोग चार्म परफॉर्म करते हैं और एक बहुत तेज लाइट चमकती है और वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो लोग वहां से टेलीपोर्ट होते हैं तो सातोशी के सिर्फ हाथ ही टेलीपोर्ट होते हैं और ये देखकर शिनोज़ाकी और नाओमी को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। और इसी के साथ हमारी कॉप्स पार्टी टॉर्चर्ड सोल्स नाम की ये मिनी सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच।